आयुर्वेद ने 20 लाख नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान हुआ है और मौनी अमावस के पावन पर्व पर साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस बीच प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे साधु संतों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारी और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महाकुंभ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जाने बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न। प्रयागराज में महाकुंभ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के लिए कल होने वाले अपने दिल्ली दौरे को स्थगित कर दिया है। नेपाल की सबसे युवा महिला सांसद विनीता कछात ने महाकुंभ स्नान के बाद अयोध्या में दर्शन किए। इस दौरान वो नगर की भव्यता देखकर निहाल हो गई हैं। दरअसल दर्शन के बाद में उन्होंने सीएम योगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद विनीता परिवार के साथ में प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची और रामलला का दर्शन करने के बाद में मां सरयू का भी दर्शन किया। साथ ही विनीता यहां की भव्यता को देखकर अयोध्या की तारीफ किए बिना रह नहीं पाई। वहीं दर्शन करने के बाद लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और साथ ही मुलाकात में नेपाल और भारत के संबंधों के साथ नेपाल उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बातचीत होगी। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी
मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य लोग समारोह का गवाह भी बने हैं। पीएम मोदी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन पीएम ने कहा कि चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में हुई दुखद घटना के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जहां हमने कुछ महान आत्माओं को खो दिया और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर होने की खबर पर आपको बताते चले कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा का भारत में इस वैश्विक एजेंसी के साथ चल रही परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिछले 10 सालों में हुई प्रगति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा ने कहा कि हमारी परियोजनाएं और अभियान जारी रहेंगे। कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है, जहां पर आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसका ऐलान किया और इसके साथ ही कैबिनेट ने सी श्रेणी के भारी गुड़ से उत्पादित एथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 57 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि 16,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और खनिज मिशन को अब मंजूरी जो है वो मिल गई है। दरअसल
अश्विनी वैष्णव ने इसकी मंजूरी दी है। तो वहीं प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर छोटे छोटे जुलूसों के साथ में संतों का पहुंचना जारी है। मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी विद्यालयों का जल्द सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। भवन, खेल के मैदान और प्रयोगशालाओं में सुरक्षा से संबंधित किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना जाना चाहिए, उसके अहम बिंदुओं की सूची भी तैयार करके भेजी जाएगी। और यही नहीं, स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से साल में 2 बार मॉक ड्रिल कर तैयारी जो है वो परखने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही अग्निशमन यंत्रों के साथ साथ आपदा के समय में सुरक्षित निकास की व्यवस्था हो, इसका विशेष ख्याल रखने के भी आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि ये दृश्य दिल्ली के मूड को दर्शाता है, ये दिल्ली के जनादेश को दर्शाता है। दिल्ली भी कह रही है कि अब आपदा के बहाने नहीं चलने देंगे, आपदा के झूठे वादे नहीं चलने देंगे। और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली कह रही है कि अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगी। यहाँ के लोग जो हैं वो भाजपा की ऐसी डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाएगी, दिल्ली को आधुनिक बनाएगी, जो हर घर नल से जल पहुंचाएगी, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए आज पूरी दिल्ली कह रही है कि 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। लेकिन ये जो दृश्य है ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मंगोलपुरी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और बैठक को संबोधित भी किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अच्छा लग रहा है कि आज देर से सही दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्प ले लिया है।
जहां पर भी मैं आज गया हूं या पिछली बार भी गया हूं, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना, बहनों भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बहनों भाइयों, में अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके। सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कोड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था, बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर, और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के इन कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की सराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई।
हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना जी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेकर 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा न्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आप उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इन्हें कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो, केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। उत्तर प्रदेश आज में सबसे अधिक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को हर घर नल के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को प्रश्रय देकर के इन लोगों ने दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाया है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा रही है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो आम आदमी पार्टी आपको एक एक जल बूंद के लिए, एक एक बूंद जल के लिए तरसा रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसाइए। ये सबसे अच्छा समय है, अन्यथा वक्त जाएगा फिर ये वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है, ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस पार्टी के 1 दर्जन मंत्री और पदाधिकारी जेल के अंदर गए हैं या जेल में जमानत से छूटे हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया, भूमि घोटाला किया, यहां पर जनता जनार्दन की हर योजना में लूटपाट किया। इन्होंने यहां दिल्ली की जनता को विकास से भी वंचित किया, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया। यहां तक कि केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाई जाने वाली पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी यहां के पटरी व्यवसायियों को नहीं लेने दिया। यहां तक कि जिन गरीबों की झोपड़ियां थी उनके लिए मकान मिलते प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आवास भी नहीं लेने दिए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी